हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा ये धरना आज 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। छात्र अपनी मांगों पर, खास तौर पर सीबीआई जांच को लेकर के पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तो वहीं बीते कल प्रदर्शन स्थल पर देशभक्ति का माहौल भी नजर आया। आजादी के तराने सुनने को मिले और साथ ही बारिश में भी छात्रों का जो भीगे हुए वीडियो है वो इस समय सामने आ गया। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस दिन से जो छात्र है वो लगातार डटे हुए हैं और मांगे पूरी ना होने तक आंदोलन की बात छात्रों की तरफ से कही जा रही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, हम डटे रहेंगे। और इसके साथ ही छात्रों की तरफ से 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान छात्रों ने कर दिया है और 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करते हुए छात्र नजर आएंगे, जिसको लेकर सीएम आवास की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी इस समय बढ़ा दी गई है। तो सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है और साथ ही छात्रों ने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि धरना स्थल पर देशभक्ति जैसा जोश है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल रांची में भारी बारिश हुई, और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि भारी बारिश हो रही है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। भारी बारिश में भी छात्रों के हौसले लगातार बुलंद है। झमाझम बारिश में छात्र डटे हुए हैं और अडिग है छात्रों का ये हौसला। न लाठीचार्ज उनको झुका पाया है और ना बारिश उन्हें झुका पाई है। छात्रों का जो ये आंदोलन है वो लगातार जारी, निरंतर जारी है और छात्रों की सिर्फ ये मांग है कि निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो कार्रवाई है वो जरूर होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। आखिर इसको लेकर के जो भूख हड़ताल पर जो छात्र बैठे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको एक बार सुनाते हैं। आखिर कहां तक वो चाहते हैं, उनकी मंशा जानने की कोशिश करेंगे। हमारी बात पूरी उनको सुनाने का कोशिश करेंगे। कहाँ तक सहमति बनती है फिर मैं बताता हूँ, लेकिन हमारी जो मांग है उस पर हम अड़ग हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए, सीबीआई की जांच हो और साथ ही साथ कठोर कानून बनाया जाए। ये तीनों मांग को लेकर के हम लोग अड़िग हैं। तो छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार सीधे तौर पर डटे हुए हैं और ऐसे में रविंद्र पासवान जो कि छात्र नेता है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। गवर्नमेंट की नैतिकता हमको नजर नहीं आ रही है। आप नोटिस कर ले रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट नोटिस नहीं कर पा रही है। आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही अपील है कि चीजों को देखिए। छात्र इतनी तकलीफ में यहाँ है, आपको छात्र के मुद्दा पर गंभीर होना पड़ेगा। छात्रों की जो मांग है उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्र जो हैं वो इस वक्त वहां पर डटे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इनके आंदोलन का है 21वां दिन और उसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर वहां पर आ रहे हुए हैं। सीधे तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सभी परीक्षा भर्तियां जो है वो रद्द होनी चाहिए, ये मांग इस समय की जा रही है छात्रों की तरफ से। और इसके साथ ही जो छात्र है भारी बारिश भी उन्हें नहीं हिला पाई है, जैसा कि तस्वीर में भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश में भी छात्रों के हौसले लगातार बुलंद है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज बारिश वहां पर हुई और उसके बावजूद भी छात्र टस से मस नहीं हो रहे हैं और लगातार उनकी सिर्फ यही मांग है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो परीक्षा है जेपीएससी और बाकी जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर छात्र पिछले 21 दिनों से लगातार डटे हुए, लेकिन सरकार है कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये भी कोशिश नहीं की जा रही कि वो उनसे बात करे, क्योंकि अभी तक जितनी बात हुई है वो सब विफल रही है, क्योंकि जो सरकार है वो छात्रों के ये मांगों को मानने पर ही राजी नहीं हो पा रही है, मांगों को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा। जिसके बाद में अब छात्रों ने अपना अगला प्लान भी बता दिया है। कल यानी कि 15 अगस्त को छात्र एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं और उसके बाद में 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करते हुए भी नजर आएंगे। अब सीएम आवास की अगर हम बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। दिवाकर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? छात्रों के हौसले लगातार बुलंद है और इसके साथ ही बारिश की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और छात्रों का प्लान है कल तिरंगा यात्रा का और उसके बाद 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है और ये आंदोलन में जो 21वां दिन पहुंचा है इसमें कई कड़ियां भी अब जुड़ रही है, क्योंकि एफआईआर की जो बात आ रही है कि 500 से 600 स्टूडेंट पर एफआईआर किया गया और उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे जो धाराएं हैं वो लगाई गई है। तो उसके बाद से छात्रों का जो आक्रोश है वो अब ज्यादा और भी बढ़ गया है और जो डेडलॉक की स्थिति है, जो वार्ता होनी चाहिए थी सरकार के साथ, वो वार्ता पिछले 5 दिनों से बंद है। तो ये भी एक स्थिति बन गई है कि डेडलॉक की जो स्थिति बनी है, संवादहीनता की स्थिति बनी है, तो सरकार जो है वो अब लग रहा है कि
भी छात्रों की तरीके से ही कि वो भी आर और पार के मोड में है। तो ऐसे में छात्र अब ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं और कल उन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकालने का जो ऐलान किया है वो बोला है उन्होंने कि ये अद्भुत होगा और ये प्रदर्शन की तरीके का तिरंगा यात्रा होगा, जिसपे एक मैसेज दिया जाएगा कि हम छात्र हैं, हमने कोई बहुत अन्याय की बात नहीं की है, हमने सिर्फ न्याय की मांग की है और इसलिए हम 15 अगस्त को न्याय की मांग को बुलंद करते हुए आगे बढ़ेंगे और लगातार ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मान लेती है और ये आंदोलन चलता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए दिवाकर।